आप तीर्थ कीजिए, लेकिन पहले तीर्थ माता पिता के चरणों में कहा गया है। जब उस तीर्थों से आप निकल जाओगे, पास हो जाओगे, तब जाकर के दूसरे तीर्थों का फल आपको मिल सकता है। अन्यथा आप तीर्थ करते रहे जिंदगी भर, लेकिन फिर तीर्थों का फल आपको मिल ही नहीं सकता। तीर्थों का फल तब मिलता है जो आप माता पिता से अच्छी तरह से बात करते हो, संसार वाले से दुष्ट नहीं करके मित्रता निभाते हो, भगवान से मिलजुल करके रहते हो, संसार वाले से प्रेम करते हो, अच्छे वाणी बोलते हो, तब वो जो है तीर्थ करना सार्थक रह जाता है। आप और हम चाहे यही तीर्थ का आनंद हम घर में ही ले सकते हैं। तो शास्त्रों में कहा जाता है मातृ देवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। माता पिता गुरु जो है ना, यही तो तीर्थों का द्वार है, यही भगवान का केंद्र है। माता का सेवा, पिता का सेवा, गुरु का सेवा आप कर लिए ना, सारे तीर्थों का पुण्य, सारे शास्त्रों का अध्ययन करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है जो व्यक्ति गौ माता का सेवा करता है तो व्यक्ति 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन करने के फल उसको मिल जाता है। 84 लाख योनियां कर जाती हैं और वो आकर के श्रेष्ठ योनियों पर मनुष्य योनि करते हैं, और मनुष्य योनि में आकर के फिर वो क्या करते श्रेष्ठ कार्य करना चालू कर देते हैं। इसलिए बारंबार शास्त्रों में कहा जाता है कुछ करो या ना करो, माता पिता का सेवा करो। माता पिता को दुख मत दो, माता पिता को दुख दोगे ना संसार में तुम सुखी नहीं रह सकते हो। शास्त्रों का कथन है कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है ना तो जिंदगी भर खुशी रहता है। पर आप और हम चाहते हैं खुशी रहने के लिए ना तो माता पिता की सेवा करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। जब तक माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर लेंगे, उसका फल नहीं मिल सकता, क्योंकि माता पिता का ही पहले चरण से वो फल मिल जाता है। यो ही प्राप्त हम कर सकते शास्त्रों का अध्ययन माता पिता के चरणों में जाकर के। कहा जाता है शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में कहा गया है जिस घर में माँ बाप का इज्जत नहीं होता, देख लेना उस घर में कोई बरकत नहीं होता। जिस घर में माँ बाप का इज्जत नहीं होता, देख लेना उस घर में बरकत नहीं होता। बताओ, प्रथम गुरु माना गया माता को, दूसरा गुरु पिता को, तीसरा गुरु माना गया अध्यात्म गुरु को। पहला गुरु की हम सेवा नहीं करते हैं, दूसरा गुरु की सेवा हम नहीं करते हैं, अरे जब भगवान का पूजन करने चले जाते हैं तो फल नहीं मिलता है। जब माता को दुख देंगे, पिता को दुख देंगे तो कहा जाता है सारे तीर्थों करने का फल जो है वह शून्य के बराबर रह जाता है, कहीं मिलता ही नहीं है। जब उस पुण्य को इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं अकाउंट में, माता जी को पिताजी को खुश रखो, माता पिता को, माता पिता खुश से भगवान खुश, माता पिता रुष्ट से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को खुश करना हो तो सर्वप्रथम माता पिता को खुश रखना चालू कर दो। तो माता पिता खुश हो गए, समझ में सारे दुनिया के लोग खुश हो गए, क्योंकि भगवान का कर्तव्य ही है। भगवान ने कहा है बेटा जो मैंने कहा है शास्त्रों में उस चीज को तुम फॉलो करो, उसी चीज को तुम मानो, दूसरा चीज को छोड़ दो करना। अरे तो माता पिता की सेवा नहीं करोगे और तीर्थ करने चले जाओगे ना तो बिल्कुल मैं सत्य कहता हूँ, डायरी में लिख देना चाहोगे तो। लेकिन भाई मेरे माता पिता की सेवा करो, प्रथम कर लो, दुनिया का सारा फल तुमको मिल जाएगा। अगर कहीं भी जाओगे तुम्हारा जयकारा ही होगा। परंतु जो गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि बेटा जो व्यक्ति माता का चरण छूता है, पिता का चरण छू लेता है, वो सारे देवी देवताओं को चरण का स्पर्श करने के फल उसको मिल जाता है, क्योंकि ये शिव पुराण में लिखा गया है। परंतु जो गुरुदेव ने शिव पुराण का बहुत सारा श्लोक गायत्री महाविज्ञान में लिखा है, गायत्री महाविज्ञान में यही श्लोक ये कहा गया है मातृदेवो भवः,
पितृ देवो आचार्य देवो, सब देवताओं के समान है, भगवान के समान है। तो इसका सेवा हम नहीं करते हैं तो सारे दुनिया का सेवा सब सार्थक नहीं हो जाता। सार्थक तब होता है जब आप श्रेष्ठ कार्य करना चालू कर देते हो। सार्थक तब होता है जब आप परमात्मा के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम और आप चाहे भगवान बन सकते हैं, हम और आप चाहे तो ऋषि मुनि बन सकते हैं, लेकिन ऋषि मुनि बनने के लिए ऋषि मुनियों के जैसा आचरण करने की जरूरत पड़ेगा भाई। जब तक आचरण हम नहीं करेंगे, ऋषि मुनि का जैसा रहन सहन में नहीं रहेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे? कुछ नहीं लेकर के आए हो, कुछ लेकर के जाओगे। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्य लेकर के आता है और कर्म लेकर के जाता है। जैसा कर्म हम लोगों ने किया है उस कर्मों का अनुसार उसको फल मिल जाता है। और भाग्य को कौन बनाता है? कहा जाता है पैसा कौड़ी जो है ना, धन दौलत के जो भक्त हैं वो बस भी पैसा दे सकता है, ठेला भी पैसा दे सकता है, तो भी पैसा देता है, लेकिन जो संस्कार है भाग्य बनाता है। वो कौन बनाता है? भाग्य और जो संस्कार बनाते हैं वो सिर्फ माता पिता ही बनाते हैं भाई। धन दौलत कोई भी दे सकता है, टोटो दे सकता है, ठेला दे सकता है, मेहनत करोगे, लेकिन संस्कार केवल और केवल धार्मिक ग्रंथों में, माता पिता का आशीर्वाद में, माता पिता का दिया हुआ उस संस्कारों में ही रहता है भाई। ये सत्य है। हम लोग संस्कार खरीद नहीं सकते, प्यार को नहीं खरीद सकते, प्रेम को नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जो है ये सत्य रूप में चैतन्य रूप है, यही परमात्मा का रूप है। इस चीज को हम अपनाना चाहते हैं, इसके पीछे जो संस्कार का जो नियम है उसको फॉलो करने की जरूरत पड़ता है। जब फॉलो करना चालू कर देते हैं तो आपका जीवन प्रताप हो जाता है, धन्य बन जाते हैं, महात्मा साधु जैसे बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, परमात्मा के जैसे आप बन जाते हैं। इसलिए बार-बार ज्ञान किसी कहूँगा कि किसी का सेवा करो या मत करो, बस माता पिता का सेवा कर लेना, जिंदगी सार्थक बन जाएगा। बच्चों को संस्कार दे देना, जिंदगी सार्थक बन जाएगा। और धन जो ही कमा के खा सकता है, ये संस्कार आप दे दिए तो, और नहीं दिए तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर तक मर जाओगे तो वह संस्कार, वो इज्जत नहीं मिलेगा जो इज्जत आज नहीं मिलता है। और कहने के लिए आते हो कि माँ बेटा का सेवा नहीं करना, क्यों सेवा करेगा बेटा तेरा? आपने संस्कार दिया था क्या? तो आप वो संस्कार दिए हुए होते आज आपका ये हालत नहीं होता। अपना हालत आप खुद स्वयं बना रहे हैं ना जी। अच्छा संस्कार आप दिए हुए होते बच्चों को, आज यह नौबत आपकी नजरों के सामने नहीं होता, क्योंकि आपने उसे संस्कार दिया ही नहीं है मित्रों। बार-बार कहता हूं बच्चों को धन दौलत मत दो, बच्चों को कुछ देना ही है तो विद्या दो, सद्बुद्धि दो, और सद्बुद्धि के साथ साथ संस्कार दे दो। सबसे बड़े व्यक्ति विश्व के हो जाएंगे वो, और वही विवेकानंद बन सकता है, वही रामकृष्ण परमहंस बन सकता है, और वही डॉक्टर स्वरूप बन सकता है। बोलो जय श्री कृष्णा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जो व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। आपका लक्ष्य है सोचना अच्छा, तो अच्छी चीजों को सोचते हुए आप परमात्मा के जैसे बन जाते हो। तो गलत सोच आपका है, गलत संगत आपका है, तो आपका जिंदगी तो वही बर्बाद हो जाता है ना जी। इसलिए बार-बार शास्त्रों में कहा जाता है अच्छे संस्कार बच्चे को दे, अच्छी चीजों का श्रवण करें, जिंदगी तेरा ऐसे ही सार्थक बन जाएगा। कहीं मंदिर और मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, अब घर में ही इस परमात्मा की सेवा कर लो, बस तेरा जिंदगी ऐसे ही कृतार्थ हो जाएगा। हम लोग ना जाने भटक गए हैं, भटका हुआ देवता बन गए हैं जी। और ऐसा भटक गया है ना कि उसका कोई दवाई है ही नहीं, इलाज कुछ है ही नहीं, एक ही है जिसको सत्संग करते हैं, जिसको हम भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, इसका एक ही लक्ष्य है। इसलिए भगवान ने कहा है बेटा तू मेरा काम कर, मैं तुम्हारा काम करूंगा। बस भगवान का कुछ देर काम कर लेना, तेरी जिंदगी सार्थक बना चला जाएगा और जिंदगी तेरा कृतार्थ हो जाएगा। बस थोड़ा सा कार्य यही करना कि माता पिता की सेवा कर से करना चालू कर देना,
जो बोले वो हम मानना। और माताओं से भी निवेदन है, बेटा को ढेर ऊंची आवाज में मत बोलना, नहीं तो खटिया खराब हुआ ढेर हो जाएगा। गाँव में कहते हैं ना, खटिया खराब हुआ ढेर, तो उस तरह काम नहीं करना। सब मिलजुल करके रहना, बातचीत करना, अच्छे से रहना। जो पुतहू है, पुतहू को बेटी मान लेना। जो बहू आती है, जिंदगी में झगड़ा होगा ही नहीं, कंफर्म है। सासू कुछ बोल दे तो मान लेना, ताकि पाँव दबाने लगा ना। 2-4 दिन पाँव दबाओगे तो कहेंगे वाह क्या बहू आई है, इतनी अच्छी पाँव दबा रही है, ये तो नाराजगी नहीं हो रही है। तो नाराज करना वो चाहे ना तो बोले आप नाराज नहीं होना, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं। एक बेटी जाती है घर छोड़ करके, तो दूसरी बेटी आती है घर छोड़ करके दूसरे घर को पूर्ति करने के लिए, भरने के लिए खाली स्थान। हम और आप चाहें तो इस धरती पर स्वर्ग को बना सकते हैं, और इस धरती को हम बेकुब बना सकते हैं, और वैश्वर देवता को उदय कर सकते हैं। कर्म है, आप और हम चाहे तो, और नहीं चाहे तो कुछ नहीं होने वाला है। जैसे भेड़ के तरह जी रहे थे तो उसी प्रकार जीना पड़ेगा। बस एक ही लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हम मनुष्य योनि में आए हैं, माता पिता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम कुछ अच्छा कर्म कर लेंगे, कुछ बुरा कर्म नहीं करेंगे। यह लक्ष्य आपके अंदर में हो जाएगा, ये निष्ठा आपके अंदर में जान जाएगी ना, आप देवता और भगवान बन सकते हो। यही कन्फर्म है जी। आपको कहीं मंदिर और मस्जिद जाने की जरूरत तब पड़ता है जब आप दुखों में आ जाते हैं। कहा जाता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना तो, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के हो। तो दुख आए तो मंदिर की ओर दौड़ देते हो, ठीक है दौड़ना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के पास जाने से समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन भाई बहनों, समस्या लाना ही नहीं चाहोगे तो क्या करने की जरूरत है? तो सुख में सुमिरन करना चालू कर दो। जब सुख रहे तो उसी समय भगवान का पूजा पाठ करो, दुख क्यों आएगा? लेकिन सुख में सुमिरन कोई नहीं करता है, दुख में सुमिरन करना चालू करता है। तो दुख का सुमिरन कुछ देर के लिए होता है, सार्थक नहीं होता है।